आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। रविवार की शाम आज सुपर संडे रहा सियासी खबरों के लिहाज से, क्योंकि एक रैली के बारे में हमने आपको बताया ब्रेक पर जाने से पहले। एक रैली पटना में भी हुई। उस रैली को संबोधित किया जनता दल यूनाइटेड के तमाम बड़े नेताओं ने। वो मांग कर रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। मांग बहुत पहले की है, करोड़ों के हस्ताक्षर कराकर ये प्रस्तुत भी किया गया है केंद्र सरकार के सामने, लेकिन नीतीश कुमार को ऐसा लगा यहां पर कि ये बहुत जरूरी था। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पटना में जनता दल यूनाइटेड की अधिकार रैली भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि महीनों पहले से तैयारियां जोरों पर चलती रहीं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रैली की बागडोर अपने हाथों में संभाले हुए थे। रैलियां होना या करना बहुत ही आम है, लेकिन इस रैली की खासियत ये रही कि रैली शुरुआती चरणों से ही विवादों में आ गई थी। पहले चरण में ही जेडीयू के दबंग विधायक मुन्ना शुक्ला की रंगदारी का विवाद गहराया रहा, तो दूसरे चरण में रैली वाले दिन ही बिहार में जेडीयू के साथ साथ कदम ताल करने वाली बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह का बयान आया, जिसे लेकर रैली फिर सुर्खियों में है। देखिए, मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इसका टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि हम पूरा भाजपा परिवार शोकाकुल है, जिनको जो करना है वो करें। दरअसल इस वाद विवाद को समझने से पहले हमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के पुराने रिश्तों पर नजर डालनी होगी। बीजेपी और जेडीयू में खटास का दौर साल 2010 से शुरू होता है, जब पटना में भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक के दौरान आयोजित भोज में नीतीश ने तमाम भाजपा नेताओं को न्योता देकर भोज का कार्यक्रम रद्द कर दिया था। नीतीश को अखबारों में मोदी के साथ छपी तस्वीर पर ऐतराज था। इसे ही बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में खटास की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद मनमुटाव का सिलसिला जारी रहा और हाल ही में राष्ट्रपति चुनावों में ये मनमुटाव खुलकर सामने आ गया। इसके बाद तो जैसे रिश्तों की खाई गहरी होती चली गई, और ये खाई तब और ज्यादा चौड़ी हो गई जब बिहार में मोदी का बढ़ता हुआ वर्चस्व देखकर जेडीयू के नेता खुलकर मोदी के विरोध में बयान देने लगे। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस विरोध में कूद पड़े, गठबंधन तोड़ने का इशारा करने लगे। नीतीश ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि हम हर उस पार्टी के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं जो बिहार जैसे पिछड़े राज्य का ख्याल रखेगा। हालांकि नीतीश कुमार ने इसके बाद इस खबर को नकार दिया, लेकिन समझा जा सकता है कि जो रिश्ता बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर ही टिका हो, उस रिश्ते की गहराई को समझना कितना मुश्किल है। इस बयान के बाद तो भाजपा की मुश्किलें और भी बढ़ने लगी। रिश्तों में आई इस खटास को कई बार पाटने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही। अब रिश्तों की इस कड़वाहट के साथ एक साथ दोनों दल कब तक कदमताल करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अधिकार रैली पर गिरिराज सिंह के बयान से इतना तो साफ है कि रिश्तों की चौड़ी होती ये खाई अभी जस की तस है। इसे जल्दी नहीं पाटा गया तो ये एनडीए की सेहत के लिए मुफीद बिल्कुल नहीं होगा। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण शिवहरे की रिपोर्ट। कैलाशपति मिश्रा, जो कि बिहार बीजेपी के भीष्म पितामह माने जाते रहे हैं, कल उनका निधन हो गया और आज जो है उनके अंतिम संस्कार के मौके पर तमाम बड़े बीजेपी नेता आज पटना पहुंचे और वहीं पर तकरीबन उससे थोड़ी देर पहले शुरुआत हुई इस अधिकार रैली की, जिसको संबोधित किया जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं ने। जबकि वहां से उस मंच पर से शरद यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की कैलाशपति मिश्रा को, लेकिन पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह का बयान भी हमने आपको सुनवाया, जो बहुत दुखी थे और उनका यह कहना था कि चाहे कोई कुछ भी करे, हम इस वक्त शोकाकुल हैं। मतलब क्या है इस बात के? नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड इस अधिकार रैली को करके किस चीज को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या संदेश छोड़ना चाह रहे हैं बिहार की जनता के लिए? यहां पर यह समझना जरूरी। और बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन कितना लंबा खिंचने वाला है, प्रेम कितना रह गया है दोनों दलों के बीच में, यह समझना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर एच.के. सिंह, अनुराग वर्मा, बालाजी मिश्रा, ये सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर एच.के. सिंह के साथ इस बार शुरुआत करेंगे। सर, आप बहुत अच्छा समझते हैं बिहार की राजनीति को, आज की इस रैली का मायने क्या है?
देव जी, आज का जो रैली हुआ है ये तो पहले से घोषित प्रोग्राम था जी। और इसमें स्थिति ये बन रही थी, पिछले अगर आप 1-2 सप्ताह पहले जाएं, पृष्ठभूमि को देखें तो उसमें आप देखें कई जगह नीतीश जी के कार्यक्रम में पथराव भी हुआ, कई जगह हंगामे भी जी हुए। जी। तो कहीं ना कहीं यह भी लग रहा था कि क्या नीतीश जी का जो जादू है, इनका ग्राफ जो एक विकास पुरुष का ग्राफ है वो कहीं ना कहीं गिर रहा है, या जो अपोजिशन है उसके द्वारा रची गई सुनियोजित चाल है। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपनी दबदबा बिहार में दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो दल है वो एक तरह से सेकुलर दल है और इसके साथ साथ हम विकास के प्रति कटिबद्ध है जी। और इसी चीज को आगे लाने के लिए शक्ति का परीक्षण, एक समय याद होगा जब लालू प्रसाद ने लठ रैली किया था जी। तो नीतीश कुमार ने कहा कि कई बार जब लोग इस तरह से विरोध कर रहे हैं तो उसका जवाब रैली की भाषा में ही देना उचित होगा। जी। इसलिए एक बड़े ही व्यापक तौर पर रैली का आयोजन किया गया। लेकिन आज का जो दिन था, देखिए कैलाश जी भीष्म पितामह रहे हैं बिहार के भाजपा के, बिहार की राजनीति के लोग बहुत सम्मान करते हैं और एक शोक, भाजपा शोक से संतप्त है बिहार में। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को इस तरह की स्थिति लग रही है कि आज नहीं होना चाहिए, जैसा कि गिरिराज जी ने कहा। लेकिन पहले से नियोजित था, इसलिए तय कार्यक्रम था, इसलिए रैली हुआ। अगर हम कहें कि आगे क्या नीतीश जी कोई रणनीति बना रहे हैं भाजपा से हटने का, तो मैं इसको कतई मानने को तैयार नहीं हूं। मतलब ढोते ढोते रिश्ता आगे बढ़ेगा? नहीं, रिश्ता तो आगे बढ़ना है। देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है जी। और अगर भाजपा से अलग हो जाते हैं नीतीश कुमार तो ये 0 पर आउट है जी। मतलब आप वहां पर कास्ट कॉम्बिनेशन को भी देखिए और चीजों को देखिए, और पिछले इलेक्शन में देखिए कि लालू जी के पार्टी के जो सदस्य थे जो हारे वो कितने मत से हारे विधानसभा इलेक्शन में। तो इस तरह से भाजपा के साथ रहना नीतीश जी की मजबूरी है। लेकिन लालू जी से हटकर जो मुस्लिम वोट बैंक आया है नीतीश जी के साथ में, अगर नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं करेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक नीतीश जी के साथ नहीं रह पाएगा। इसलिए यह एक सियासी चाल भी है, एक सियासी हरकत भी है। इसलिए एक डिस्टेंट कॉर्डियलिटी मेंटेन करना नीतीश जी चाह रहे हैं और उसको कर रहे हैं बार बार नरेंद्र मोदी पर प्रहार कर। जी अनुराग जी, आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए ये जो है ना एक गठबंधन की राजनीति के जो पॉइंट्स होते हैं उसको उसके नज़र से इसको देखने की जरूरत है। 2014 का चुनाव सर पे है और जो भी चीजें हो रही हैं उसके मद्देनजर रखते हुए हो रही हैं। नीतीश कुमार जी के चुनावी रैली या बीजेपी से थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस करना